दोस्तों, भारत को घेरने की कोशिश में जुटा चीन आए दिन पाकिस्तान को तरह तरह के नए हथियार देता ही रहता है। अभी हाल ही में चीन ने पाकिस्तानी नौसेना के लिए दूसरे टाइप 054A फ्रिगेट को तैयार कर दिया है। पाकिस्तानी नौसेना में इस फ्रिगेट को PNS तैमूर के नाम से कमीशन किया जाएगा। इस क्लास का पहला युद्धपोत PNS तुगरिल पिछले साल नवंबर में पाकिस्तानी नौसेना में कमीशन किया गया था। चीन और पाकिस्तान का दावा है कि टाइप 054A फ्रिगेट स्टिल्थ तकनीक से लैस है, जिससे किसी भी रडार को आसानी से चकमा दे सकता है। इस युद्धपोत में लगी मिसाइल और सेंसर्स अरब सागर में भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हालांकि भारतीय नौसेना पाकिस्तान की बढ़ती ताकत को लेकर चौकन्नी है, लेकिन दोस्तों, चीन की इतनी मदद के बाद भी पाकिस्तान की नौसेना भारतीय सेना के आगे कहीं नजर नहीं आती है। भारत की नौसेना के आगे आज भी पाकिस्तान की सेना पानी भरती नजर आती है। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय नौसेना और पाकिस्तान की नौसेना की ताकत के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही चीनी ड्रैगन अमेरिका की नौसेना की ताकत के बारे में जानेंगे कि उनके मुकाबले भारत की नौसेना कहां है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया भर के देशों की सेनाओं की ताकत को आंकने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर इंडेक्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो 10वें नंबर पर आता है। दोनों देशों के रक्षा बजट में भी काफी अंतर है। जहाँ भारत का रक्षा बजट 5 लाख करोड़ के लगभग है, वहीं पाकिस्तान का रक्षा बजट 1.37 लाख करोड़ का है। यानी भारत का पाकिस्तान के रक्षा बजट के मुकाबले 4 गुना है। अगर इनके हथियारों की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा हथियार खरीदता है, यानी कि यहाँ भी पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है। दोस्तों, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। यहाँ अगर नेवी की ताकत की बात की जाए तो भारत की नौसेना के पास 75,000 रिजर्व, 62,252 नौसैनिक हैं। इसके साथ ही भारत के पास 300 एयरक्राफ्ट, 150 जहाज, 4 फील्ड टैंकर्स, 1 माइन काउंटर मेजर वेसल, 24 कॉर्वेट्स, 15 सबमरीन, 1 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 1 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, 14 फ्रिगेट्स, 10 डिस्ट्रॉय, 8 लैंडिंग शिप टैंक्स, 1 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बड़ी संख्या में छोटी बोट शामिल हैं, जिसमें INS विक्रमादित्य, INS अरिहंत, समर्थ, शूर, सारथी और शौनक शामिल हैं, जो भारत की ताकत को दर्शाते हैं। इसके आगे हमारे दुश्मन भी नजदीक आने से पहले 100 बार सोचते हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास युद्धपोत के नाम पर 100 नकली जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप और पनडुब्बी तो है ही नहीं। पाकिस्तान ने तुर्की से 4 एडा क्लास के कॉर्वेट्स खरीदे हैं। तुर्की ने मध्यम श्रेणी के एडा क्लास की कॉर्वेट का निर्माण शुरू में अपनी नौसेना के लिए किया था। बाद में पाकिस्तान के साथ हुई डील में इसमें से 2 को कराची में बनाया जा रहा है। एडा क्लास की परियोजना के जरिए बहुउद्देश्य कॉर्वेट और फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। ये युद्धपोत टोही, सर्विलांस, अर्ली वार्निंग, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जैसे मिशन को अंजाम दे सकती है। हथियारों के नाम पर उसके पास नाम मात्र की ताकत है, लेकिन पाकिस्तान भारत को इसलिए बार बार ललकारता है क्योंकि उसे लगता है कि चीन उसे बचा लेगा। चीन और पाकिस्तान के बीच गहरी दोस्ती है और ये दोस्ती भी इसलिए है क्योंकि दोनों की नजरों में भारत खटकता है। इसीलिए चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। इन दोनों की दोस्ती की बात करें तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक अहम हिस्सा है। दोनों देशों के बीच सैन्य हथियारों को लेकर भी कई डील्स हुई हैं। चीन से मिल रहे युद्धपोत से पाकिस्तानी नौसेना को लगने लगा है कि वो बेहद घातक हो जाएगी, जो भारत के खतरे की घंटी होगी। इसके अलावा चीन कई अन्य हथियार पाकिस्तानी नौसेना को दे रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ $7 अरब की डील की थी। इसके अलावा फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी नौसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीनी डिजाइन पर आधारित टाइप 039B UN क्लास की पनडुब्बी खरीद रही है। डीजल इलेक्ट्रिक चीन की यह पनडुब्बी पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत में इजाफा करने की कोशिश है, जिसमें एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगी होती हैं। ये पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के कारण कम आवाज पैदा करती हैं। वहीं पाकिस्तान और चीन के बीच टाइप 054A युद्धपोतों की बात करें तो इसके लिए साल 2017 में डील हुई थी। इस करार के तहत पहला पोत पिछले साल अगस्त में तैयार हुआ था, जिसके बाद लगभग 1 साल तक इसका समुद्री परीक्षण किया गया है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीन का बनाया हुआ युद्धपोत इतना धुआं छोड़ता है कि उसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। हालांकि बाद में चीन ने इस युद्धपोत के इंजन में काफी सुधार किया है। इसमें मीडियम रेंज की एयर डिफेंस मिसाइलें और टाइप 382 रडार भी लगा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि चीन के दिए हथियार पाकिस्तान की कितनी मदद कर सकते हैं। जब एक एडवांस युद्धपोत का यह हाल है तो बाकी का क्या होगा, इसके लिए इशारा ही काफी है। वैसे चीन पर कभी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चीन वो है जो अपने मतलब के लिए ही किसी को काम में लेता है। वहीं काम निकलने के बाद वो पीठ में छुरा घोंप देता है, जिसका उदाहरण श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश हैं। वहीं भारतीय नौसेना की बात करें तो दोस्तों, भारत अपने हथियार जहां रूस से मंगवाता है, वहीं वो अपनी खुद की तकनीक भी लगातार बढ़ाता जा रहा है। भारतीय सेना
नौसेना स्वदेशी हथियारों पर जोर डाल रही है, जिससे कैसी भी मुसीबत आने पर वो दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहे। इसी कड़ी में नौसेना के लिए ऐसे हथियारों को बनाया जा रहा है जो पनडुब्बियों में ऐसे हथियार तैनात किए जाएंगे जो पानी से निकलकर दुश्मन के जहाज और जमीन पोस्ट को तबाह कर देंगे। ये सुसाइड ड्रोन्स होंगे, यानी कि खुद को खत्म करके दुश्मनों को बर्बाद कर देंगे, जिसे बनाने के लिए एनआरटी और एलएनटी मिलकर ड्रोन से लॉन्च होने वाले ड्रोन बनाएगी। दोस्तों, इस तरह की तकनीक कुछ ही देशों के पास है, जिसमें अमेरिका का नाम भी शामिल है। अब भारत भी ऐसी तकनीक को इजाद कर रहा है, जिसके बाद वो भी इन शक्तिशाली देशों के बराबर खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, ये तो बात हुई भारत और पाकिस्तान की। अब बात करते हैं पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की। पूरी दुनिया में सबसे ऊपर जिस देश की नौसेना का नाम आता है वो है अमेरिका। इनकी नौसेना 27 मार्च 1794 में बनी। इसका हेडक्वार्टर अल्जीटन क्वांटी में स्थित है। अमेरिकी नौसेना अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, हिंद महासागर, पर्शियन गल्फ, भूमध्य सागर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में काम करती है और जरूरत पड़ने पर दुनिया के किसी भी कोने में चली जाती है। यूएस नेवी में करीब 4 लाख सैनिक हैं, 480 वॉरशिप, 50,000 नॉर्मल पानी के जहाज हैं, 290 युद्धपोत, 3900 से ज्यादा मैन्ड एयरक्राफ्ट, 11 बड़े एयरक्राफ्ट करियर हैं। ये एयरक्राफ्ट करियर इतने बड़े हैं, इन पर 70 से 80 विमानों को तैनात किया जा सकता है। यूएस नेवी के पास 8-9 एम्फीबियस शिप, 22 मिसाइल क्रूजर, 64 डिस्ट्रॉयर, 68 सबमरीन्स हैं। दूसरे नंबर पर चीन की नौसेना आती है, जिसकी स्थापना 23 अप्रैल 1949 को हुई थी। चीन लगातार अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है। चीन के पास 3.47 लाख सैनिक हैं, 300 से ज्यादा एक्टिव स्टाफ और 1 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं, 594 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 537 से ज्यादा शिप, 19 रिप्लेसमेंट शिप, 79 सबमरीन, 36 माइन काउंटर मेजर बोट, 17 गन बोट, 94 सबमरीन चेंजर्स, 109 मिसाइल बोट्स, 72 कॉर्वेट्स, 50 फ्रिगेट्स, 50 डिस्ट्रॉयर, 22 लैंडिंग शिप मीडियम समेत कई जहाज मौजूद हैं। इसके साथ ही 2 एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। इसके अलावा 3 फ्लीट हैं, जिसमें नॉर्थ सी फ्लीट, ईस्ट सी फ्लीट और साउथ फ्लीट शामिल हैं। तीसरे नंबर पर रूस की नौसेना आती है। रूसी नौसेना के पास करीब 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। रूस के पास एक एयरक्राफ्ट करियर है। इसके पास पेट्रोवेल्की नाम का एक बैटल क्रूजर, 3 स्लावा क्लास के मिसाइल क्रूजर और 15 डिस्ट्रॉयर हैं। इसके साथ ही रूस के पास 9 फ्रिगेट्स और 24 कॉर्वेट्स हैं। रूसी नौसेना में अकूला क्लास और ऑस्कर 2 क्लास की कई सारी परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। इसके बाद इंग्लैंड की रॉयल नेवी इंग्लैंड, जापान की जापान मैरीटाइम स्लेफ डिफेंस फोर्स, फ्रांसीसी नौसेना और फिर आती है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में हुई थी। यह सेना परमाणु युद्ध रोकने, सी लिफ्ट, फोर्स प्रोजेक्शन और नेवल वॉरफेयर के लिए बनाई गई है। ये सेना अंडमान निकोबार आइलैंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरला, लक्षद्वीप, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात के सेंटर एम्यूनिशन सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस सपोर्ट, एयर स्टेशन फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, सबमरीन और मिसाइल बोट पर काम करती है। भारत अपनी सैन्य ताकत में लगातार इजाफा करता जा रहा है और जिस तरह से वो कोशिश कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब वो इन ताकतवर देशों के साथ खड़ा होगा। वहीं पाकिस्तान जैसे देशों को वो चुटकियों में मिटा देगा। पाकिस्तान जो हमेशा अपनी ताकत की डींगे हाँकता रहता है, भारत की ताकत के आगे वो ढेर होता नजर आएगा।